हम लोग 3 डायमेंशनल का स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं, लाइन इन अ स्पेस। तो लाइन इन अ प्लेन पढ़े हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी एक लाइन के लिए क्या रिक्वायर होता था कि कम से कम 2 पॉइंट अगर रहेगा तभी एक लाइन हम पास कर पाए। लेकिन स्पेस में क्या है कि एक पॉइंट अगर है और डायरेक्शन मालूम है तो भी वेक्टर में हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और अदरवाइज 2 पॉइंट्स दिया हो। तो यही अब लाइन का जो करें कि इन स्पेस अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड, इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन, और इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through a given point and parallel to a given line, ये पहला जो थ्योरम है इसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through a given point, तो गिवन पॉइंट क्या A है and parallel to the given vector B, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज गिवन, यानी कि इट विल बी पैरेलल टू B। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। ये दोनों फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में और एज इट इज कार्टेशियन फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड इन वेक्टर फॉर्म। अब ये देखिए लाइन ए इज पासेस थ्रू ए एंड बी। यहाँ जो वेक्टर AP है, AP वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। वेक्टर AP आपका AP विल बी पैरेलल टू B, दिया है लाइन L इज पैरेलल टू B। तो सिंस L is parallel to B vector, यानी कि hence AP parallel to B. So therefore AP equal to lambda vector B, or lambda is any quantity in constructor, AP equal to lambda। अब ये यहाँ ट्रायंगल रूल लगाएंगे OA प्लस AP इक्वल टू OP, OA प्लस AP इक्वल टू OP बाय यूजिंग द ट्रायंगल रूल ऑफ द वेक्टर एडिशन, OA प्लस AP इक्वल टू OP। अब हमें ये OP, ये P आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर R है। जब भी हम इक्वेशन निकालेंगे तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट रिक्वायर होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े हैं। एवरीवेयर इट इज मस्ट टू कंसीडर वन आर्बिट्रेरी पॉइंट। यहाँ आर्बिट्रेरी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट XYZ है, ये OA प्लस AP इक्वल टू OP होगा। तो अब हम लोग AP टेन रिटेन है, या OP OA क्या है वेक्टर A, AP क्या है लैम्डा वेक्टर B है, AP लैम्डा वेक्टर B, और OP R, यानी कि R इक्वल टू A प्लस लैम्डा वेक्टर B। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया हमारा इस लाइन का जो B से पास हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसी को अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो ये वेक्टर B जो है, वेक्टर B को मान लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर B इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK। अब यहाँ लिया हुआ है A का कोऑर्डिनेट x1 y1 जगह, इसमें therefore ये देखिए R इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस Z इक्वल टू A इज x1i, देख रहे हैं x1i y1 जरूर दिया पोजिशन वेक्टर A विल बी x1i प्लस y1j प्लस z1j, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये वेक्टर। अब प्लस लैम्डा B, प्लस लैम्डा B क्या हो जाएगा AI प्लस BJ प्लस CK।
देखिए इस x1 y1 इस वेक्टर a को हम इधर लाएंगे तो ये इट कैन बी रिटन एज x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 प्लस z माइनस z1 इक्वल टू लेमडा ai प्लस लेमडा bj प्लस लेमडा c। अब इसमें जब ये दोनों वेक्टर इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का सभी का i का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा j का और k का, तो सभी कोफिशिएंट i j का के भी इक्वल होंगे, यानी कि देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा है। दिस इम्प्लाई दैट x माइनस x1 बाई a इक्वल टू लेमडा है। तो सिमिलरली यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ इसी को सिमिलर है y माइनस y1 बाई b इक्वल टू लेमडा हो गया एंड z माइनस z1 बाई c इक्वल टू लेमडा, सभी लेमडा के बराबर है। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z2 सभी लेमडा के बराबर है। देयरफॉर x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया और वेक्टर फॉर्म में हो गया। हम लोग इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, पॉइंट ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2 y2। तब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है पासिंग थ्रू ए एंड बी टू गिवन पॉइंट। जब भी इक्वेशन की बात होती है तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट वी हैव टू कंसीडर P इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट इज x y एंड z एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज r। हम लोग मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज वेक्टर A, B इज वेक्टर B एंड P इज वेक्टर r। क्या है ये देखिए, ये AB AP के पैरेलल है वेक्टर AB। तो व्हाट विल बी द वेक्टर AB? पहले हम लोग निकालें वेक्टर AB। वेक्टर AB कैन बी रिटन एज AB, इस ट्रायंगल रूल में चलेंगे हम AB OA प्लस AB इक्वल टू OA प्लस AB इक्वल टू OB। AB इक्वल टू OB माइनस OA, यानी वेक्टर B माइनस वेक्टर A। और अगेन वेक्टर AP हम निकाल रहे हैं। AP को डायरेक्ट आप लिख सकते हो OP माइनस OA होगा, यानी कि OP इज वेक्टर R माइनस वेक्टर। अब ये AB आपका पैरेलल टू वेक्टर AP है, तो देयरफॉर AP इक्वल टू लेमडा वेक्टर AP है। AB B माइनस है, ये जब AB पैरेलल टू AP है यानी देयरफॉर AP इक्वल टू वेक्टर AP इक्वल टू लेमडा वेक्टर AP। तो ये जो हमारा AP है R माइनस है, लेमडा वेक्टर B माइनस है, AB इज B माइनस है। Therefore, R equal to here A plus lambda B minus A। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, ये वेक्टर इक्वेशन कराएगा। द वेक्टर इक्वेशन अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। जो कार्टेशियन फॉर्म होगा ये R इक्वल टू xi plus yj plus zk। A is x1 I
प्लस y1j प्लस z1k। पोजीशन वेक्टर ए है, कोई का x1 y1 z1 है, तो कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 जगह प्लस लैम्डा b माइनस ए, तो x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। यानी इसी को जो हम लोग लिए हुए हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस वेक्टर को लिखते हैं। अब देखिए इसको a को फिर x माइनस ए के फॉर्म में करना है, इट विल बी x माइनस x1 I प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k इक्वल टू यह है लैम्डा x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1। और ये जब दोनों इक्वल है तो सबका I j और k का कोफिशिएंट इक्वल होगा, यानी कि देयरफॉर यहाँ ले लेता हूँ, देयरफॉर वी कैन राइट है x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1, यानी कि हैंस x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली क्या हो जाएगा y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा एंड z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा के बराबर तीनों है, यानी कि देयरफॉर वी कैन राइट x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये इक्वेशन ऑफ a straight line passing through two given point in Cartesian form between two lines। मान लीजिए कि L1 और L2 आर टू लाइन्स। अब इसका वेक्टर फॉर्म हम लेते हैं कि OP इज द वेक्टर एंड OQ इज द टू वेक्टर्स। ये वेक्टर OP दिया है A1I प्लस B1J प्लस 1 एंड A2I प्लस B2J प्लस 2। इसमें L का A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियोज है। क्या है डायरेक्शन रेशियो? यू कैन राइट वेयर A1 B1 C1 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द OP and A2 B2 C2 are the direction ratio of the OP। तो एंगल बिटवीन देम अगर हम करते हैं cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा OP डॉट OQ बाई अंडर रूट या मॉड OP मॉड OQ। सिंपल सी बात है। तो cos थीटा इक्वल टू OP डॉट OQ करेंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होगा। अब बाई OP मॉड OP विल बी अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब इसको अगर हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा वी नो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन के फॉर्म में भी कहीं कहीं यूज होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का होल स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू ये A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर अंडर जो है वो तो रहेगा ही a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो a1 b2 माइनस a2 b2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस c1 b2 प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर। ये जो नीचे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ऐसे डायरेक्ट साइन थीटा कहीं कहीं यूज है, इसका बहुत ज़्यादा यूज इसी का होता है कॉस थीटा। जब कॉस थीटा निकलेगा तो साइन थीटा भी ऑटोमेटिकली वी कैन फाइंड। अब हम लोगों को डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस पहले क्या होता है? स्क्यू लाइंस होता है दोज लाइन विच इज नाइदर पैरेलल और नॉट इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब है कि दो स्क्यू लाइंस एक प्लेन में पॉसिबल नहीं है, दो प्लेन में होता है। स्क्यू लाइन अगर दो आपको समझना है तो जैसे ये दो प्लेन है, एक इस प्लेन में है और एक दूसरे प्लेन में है, ऐसे। क्योंकि अगर कोई भी एक प्लेन में अगर दो लाइन तो या तो इंटरसेक्टिंग होगा, मान लीजिए कहीं किसी एंगल से जा रहा है तो क्या है, ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा या पैरेलल होगा। लेकिन स्क्यू लाइंस कहता है, स्क्यू लाइंस हम पढ़ने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस क्या है? वो दो लाइन जो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, तो ये दो प्लेन में होते हैं। ये पहले क्लियर हम लोग जान लें कि वी आर गोइंग टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द टू स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस अगर दो स्क्यू लाइंस है तो दोनों दो प्लेन हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि L1 एंड L2 आर टू स्क्यू लाइंस। अब यहाँ L1 का इक्वेशन है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और L2 का इक्वेशन है R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा। यहाँ हम S और T ये दो पॉइंट लिए हैं जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है और T का पोजीशन वेक्टर A2 है। इस L1 और L2 पर जो A1 और A2 2 पॉइंट्स दिया हुआ है जिससे कि लाइन पास कर रहा है L1 और L2। देखिए ये L1 इज पैरेलल टू B1 एंड L2 इज पैरेलल टू B2 है, ये भी ध्यान रखना। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ लिया गया है तो PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। जब भी हम दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो टू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दोनों पर परपेंडिकुलर है वही होता है। ये PQ is the perpendicular to L1 and L2 both because PQ is the shortest. Just we have considered PQ is the shortest distance between L1 and L2. ये क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? PQ दोनों पर परपेंडिकुलर है, L1 पर भी और L2 पर भी। तो L1 और L2 पर अगर हम परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर है, L1 पैरेलल टू B1 है और L2 पैरेलल टू B2 है, तो B1 क्रॉस B2 अगर हम करते हैं तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक है उसके आधार पर हम क्या कहेंगे? B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, तो दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो B1 ये PQ किसके अलोंग होगा? B1 क्रॉस B2 के अलोंग होगा। तो हम लोग इसमें यूनिट वेक्टर n मान लेते हैं, n यूनिट वेक्टर जो अलोंग PQ है। PQ के अलोंग यूनिट वेक्टर n है, यूनिट वेक्टर n का वैल्यू क्या होगा? B1 क्रॉस B2 मॉड। अब यहाँ पर हम मॉड
B1 क्रॉस B2 ले लें तो ये यूनिट वेक्टर जो होगा आपका क्या होगा, ये ऐसे B1 क्रॉस B2 मॉड है, उल्टा लिखा गया B1 क्रॉस B2। तो ये यूनिट वेक्टर आपका क्या है, PQ के अलाउंग है। क्लियर? हम ये जो डिस्टेंस PQ है, ये वेक्टर PQ है, इसको PQD वेक्टर ले लेंगे, यानी कि D लिए तो D क्या हो गया, D इज द मेजरमेंट ऑफ PQ, यानी कि वेयर हम लिख सकते हैं कि PQ इक्वल टू वेयर PQ इक्वल टू D, यही है, ये मेजरिंग वैल्यूज है, PQ इक्वल टू D, और इसका डायरेक्शन दिखाया गया यूनिट वेक्टर एन पर जो अलोंग द PQ। अब देखिए यहाँ पर मान लिया गया कि ST और PQ के बीच एंगल थीटा है, ST और PQ के बीच एंगल थीटा है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर का ये दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो कहाँ पर ये एंगल थीटा, ये ST ऐसे TS है, ये TS है और ये PQ है। अब ये PQ को यहाँ हम ला दिए, ऐसे कोई भी वेक्टर को हम पैरेलली जहाँ मन है वहाँ खिसका सकते हैं, ये भाई पता है। तो यहाँ अगर हम लेते हैं थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका QP, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। अब देखिए यहाँ अगर हम cos थीटा लेंगे, ये ट्रायंगल मानते हैं, cos थीटा लेंगे, ये प्रोजेक्शन जो दिखाया जाए तो cos थीटा इक्वल टू बेस PQ, ये ST हो जाएगा, यानी कि PQ इक्वल टू क्या होगा ST cos थीटा, PQ इक्वल टू, तो PQ इक्वल टू ST cos थीटा में लीजिए, यहाँ थीटा विद द एंगल बिटवीन ST एंड PQ, देयरफॉर PQ इक्वल टू ST cos थीटा होगा। अब चलिए cos थीटा अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो cos थीटा इज द एंगल बिटवीन PQ एंड ST। तो भाई cos एंगल हो जाता है, दो वेक्टर अगर है तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2, यानी कि अगर हमें निकालना है cos थीटा तो cos थीटा को हम कर सकते हैं PQ डॉट ST डॉट PQ मॉड ST मॉड PQ लिख सकते हैं। अभी देखिए जो PQ है, PQ क्या लिए हैं, D वेक्टर A, तो cos थीटा को हम लोग ऐसे लिखते हैं D वेक्टर A। तो ये ST, इसका पोजीशन वेक्टर A1 है और इसका T है, तो अगर हम ST वेक्टर लेंगे तो OT माइनस OS हो जाएगा, ST वेक्टर में आप पढ़े हो, इट कैन बी रिटन एज OT माइनस OS, तो OT आपका हो जाएगा A2 माइनस A। चलिए अब ये मॉड ST ऐसे ST लिख दीजिए, मॉड ST लिखने का मतलब ST और PQ जो है D हो जाएगा, यहाँ जब मॉड लेंगे PQ पर D तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो यूनिट वेक्टर n है इसका वैल्यू रखिए, तो cos थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, पहले एक बार cos थीटा लिख लीजिए, cos थीटा इक्वल टू यूनिट वेक्टर n है B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 बाई ST। अब देखिए ये जो cos थीटा है, इस cos थीटा का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं, ये ST आ गया, ये डिस्टेंस ST, तो PQ इक्वल टू हमें निकालना क्या है, निकालना सोचा PQ, यहाँ ये मॉड B1 B2 छूट गया, मॉड B1 क्रॉस B2, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ इसमें हमें PQ निकालना है, cos थीटा का वैल्यू आ गया, तो PQ इक्वल टू ST cos थीटा दिया, तो देयरफॉर ये इसको 6 मान लीजिए, हम 5 एंड 6 करेंगे, देयरफॉर PQ इक्वल टू हो जाएगा आपका ST B1 क्रॉस B2
A2 minus A1 by ST B1 cross B। ये ST तो कैंसिल फ्रॉम 5 and 6 5 and 6। तो ये PQ यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों का हुआ वो क्या हो गया, B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस 7 बाई मॉड B1 क्रॉस B2। ये सिंपल है, हमें ध्यान रहेगा क्या है भाई, कैसे याद करेंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है PQ। तो B1 क्रॉस B2 ये जो यूनिट वेक्टर है वो ले लेना है। इसमें सिंपल सी बात है, A2 माइनस A1 ये वेक्टर आ गया, B1 क्रॉस B2 ये डॉट प्रोडक्ट दोनों में हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 वेक्टर ही आएगा, A2 माइनस A1 वेक्टर ही आएगा डॉट प्रोडक्ट, ये मॉड B1 क्रॉस B2। तो इतना अगर हम ध्यान दे देंगे कि PQ निकालना है तो इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर क्या होगा भाई, तो B1 क्रॉस B2 मॉड B1 क्रॉस B2, और ये इसका प्रोजेक्शन इस पर जाएगा तो A2 माइनस A1 ये जो वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट। तो सिंपली याद रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, L1 और L2 दो पैरेलल लाइंस है, चूंकि दोनों पैरेलल है तो कोप्लेनर भी है। अब ये इस L1 का L1 S से होकर गुजरता है L2 T से, इस A का पोजीशन वेक्टर A1 है और T का पोजीशन वेक्टर A2 है। L1 L2 टू लाइन्स है, L1 S से होकर के गुजर रहा है और L2 passes through the point T। The position vector of S is A1 and position vector of T is A2। देखिए ये जो PT परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 दोनों पर है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू T फ्रॉम L2 एट L1। तो यानी कि ये जो TP डिस्टेंस है ये अगर हम निकाल लेते हैं तो इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। अब ये दोनों L1 और L2 का इक्वेशन क्या लिया गया है, R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा बी एंड L2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, R प्लस लेमडा बी, क्योंकि L1 और L2 दोनों पैरेलल है। तो B एक जो हम लोग वेक्टर B यहाँ ले रहे हैं तो उस वेक्टर B के ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये जो इक्वेशन लिया जा रहा है लेमडा वेक्टर B लेमडा वेक्टर B, दैट मीन्स बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए ये जो एंगल है ST और इस L1 के बीच में ये थीटा, यानी कि ST और वेक्टर B के बीच ये एंगल थीटा है बिटवीन ST एंड वेक्टर B। तो ST और क्रॉस वेक्टर B जो होगा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बोथ, ये B के पैरेलल L2 के पैरेलल, तो ST क्रॉस B विल बी पैरेलल परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 हो जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन को हम अलोंग PT ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ जब हम साइन थीटा निकालेंगे, पहले साइन थीटा अगर निकाल लेते हैं ऐसे इस ट्रायंगल SPT में, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर TP बाय हाइपोटेनस ST, यानी कि जो TP होगा तो ST साइन थीटा हो जाएगा, TP ST साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको छोड़ देते हैं। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट ST क्रॉस B अगर लेते हैं तो मॉड ST मॉड B साइन थीटा यूनिट वेक्टर N, ये यूनिट वेक्टर PT के अलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ST और क्रॉस B परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 हो रहा है। तो देखिए ये ST साइन थीटा क्या हो जाएगा, ST साइन थीटा मॉड में, तो ST साइन थीटा TP हो जाएगा, यानी कि ST क्रॉस B, ST साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं PT, यहाँ से PT वेक्टर B
इक्वल टू ये यूनिट वेक्टर एन है, मॉड बी यूनिट वेक्टर एन। चलिए अब देखिए ये जो एस टी है, एस टी ये क्या हो जाएगा, वेक्टर एस टी अगर हमको लिखना है तो ये ओ टी पोजिशन वेक्टर टी माइनस वाइस होगा, यानी कि एस टी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन हो जाएगा एस टी। ये वेक्टर एस टी जो है ए टू माइनस ए वन हो गया, क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ये जो वेक्टर पी टी इंटू वेक्टर बी यूनिट वेक्टर एन। तो ये जो पी टी यूनिट वेक्टर एन है, देयरफॉर पी टी यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू ये बी इधर डिवाइड हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी बाई मॉड बी। तो हमें निकालना तो यही पी टी है, तो इसका मॉड पी टी अगर ले लेते हैं तो देयरफॉर मॉड पी टी यानी पी टी हो जाएगा, वेक्टर तो ये वन हो जाएगा, तो इसका मॉड ले लेंगे ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी बाई मॉड वेक्टर बी का मॉड, यही डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 याद रखने के लिए A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट B जिसके ये पैरेलल है दोनों लाइन और डिवाइडेड बाई मॉड